हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए, अभी तक आपके टोटल 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। जिस स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जाके तो जल्दी जाओ। उसकी यूट्यूब पर एक प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, प्ले लिस्ट। तो वहाँ से आप टोटल प्रैक्टिस सेट देख सकते हो जाके। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी, जो एजीटी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जो एजीटीए एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर क्या है। देखिए, ट्रांजिस्टर पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर जो आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपकी सेकंड जनरेशन थी, ठीक है, जो आपकी सेकंड जनरेशन पीढ़ी थी कंप्यूटर की, उसमें जो यूज़ होते थे वो ट्रांजिस्टर यूज होते थे। यहाँ पे चित्र में दिखाया भी गया होगा कि ट्रांजिस्टर होते कैसे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये एक ट्रांजिस्टर का चित्र है। ट्रांजिस्टर ऐसे होया करते थे। और जो आपका कंप्यूटर था सेकंड पीढ़ी का, वो भी यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके का आपका जो सेकंड पीढ़ी में कंप्यूटर होते थे वो थे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर है तो एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है, या एक प्रसारण यंत्र है, या एक प्रकार का कंप्यूटर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कंप्यूटर तो नहीं है, पर कंप्यूटर में ये यूज़ होता था। ट्रांजिस्टर जो आपका ये है यूज होता था। तो ये एक क्या है, एक तीव्र प्रकार का यानी कि हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस है। एक क्या है, हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट है आपका, डैश के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की जो पद्धति है वो सर्वाधिक कॉमन है, ठीक है। तो किसके द्वारा जो है कंप्यूटर में कोई भी डाटा या टेक्स्ट हो या न्यूमेरिकल कीज हो वो टाइप करते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वो करते हैं कीबोर्ड। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कीबोर्ड में आपकी जो न्यूमेरिक की होती है, ये यहाँ पे होती है न्यूमेरिक की, ठीक है। ये कितनी होती है टोटल, तो ये होती है आपकी टोटल 17। और आपकी फंक्शंस की पूछ लेता है कि फंक्शंस की कितनी होती है, तो आपकी फंक्शंस की होती है टोटल 12 फंक्शंस की, ठीक है। और कंपेयर आपके जो कीबोर्ड होता है, जो कॉमनली यूज़ होता है कीबोर्ड, उसमें ये भी पूछ लेता है कि इसमें टोटल कीज़ कितनी होती है। तो टोटल कीज़ अगर पूछे तो आपकी टोटल 104 की होती है, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है इसमें टोटल 104 की होती है, ठीक है। कुछ ये भी पूछ लेता है कि टॉगल की कौन सी होती है, फंक्शन की कौन सी होती है। जैसे ये शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, टॉगल की, ठीक है। फंक्शन की कौन सी है, जैसे F1 F2 F3 ये है, ठीक है। एरो की, नम लॉक यहाँ पे होता है, नंबर इसको दबा तो ये, अगर इसको नम लॉक करेंगे तो ये जो आपके ये आपके 1 2 3 4 5 ये न्यूमेरिकल है, ये एरो का काम भी करते हैं, ठीक है। ऐसे एरो का काम भी करते हैं अगर आप नम लॉक यूज़ करोगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन 4 यानी कि कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपका डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच दर्शाता है। तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है यहाँ पे। तो डॉट पर इंच इसकी फुल ये है फुल फॉर्म, ठीक है। तो डॉट पर इंच क्या करता है, जो आपका प्रिंटर होते हैं, ठीक है, प्रिंटर। तो प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो किस में नापी जाती है, वो आपकी नापी जाती है डॉट पर इंच, डीपीआई में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनें, कुछ इस प्रकार की लाइनें आपने देखी भी होगी आपके बुक्स पे, या आप कोई भी आइटम्स लेने जाते हैं तो इस प्रकार की आपको लाइनें दिखती है। तो ये पूछ रहा है कि इस प्रकार की जो पैटर्न है, लाइनें हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं बार कोड, ठीक है, बार कोड। और ज़्यादातर आप बार कोड उसको बोलते हो जिस पे पैसे भेजे जाते हैं, पर उसको बार कोड नहीं बोला जाता है, उसको बोलते हैं क्यूआर कोड। क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। और ये बार कोड क्या होता है आपका, ये जो आपकी सीधी लाइनें होती है, ये होता है आपका बार कोड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। इसमें जैसे ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी होता है बार कोड को रीड करने के लिए, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। एक ये स्कैनर है किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए किस उपयुक्त प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है। देखिए यहाँ पे सारे प्रिंटर के चित्र मैंने दे दिए हैं, जिससे कि आपका जो डाउट है कि प्रिंटर होते कैसे हैं, किस प्रकार का प्रिंटर कैसा दिखता है, वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, वन बाय वन। जैसे आपका ये लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर में क्या होता है, एक पेपर को लाइन तरीके से कर देते हैं, तो इसमें टोटल ये सिंगल सिंगल पेज पे प्रिंट नहीं होता है, पूरी लाइन प्रिंट होती जाती है। ठीक है, ये जैसे दिया हुआ भी है। ठीक है, ये एक इंक जेट जो आपका नॉर्मली यूज़ करते हो, इंक जेट, इसमें इंक डलती है, इसमें क्लियर प्रिंट भी निकल जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो पोस्ट ऑफिस होते हैं आपके, पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे इसमें एक कार्बन कॉपी लगी रहती है इसके पीछे। ठीक है, इसमें 2-3 जो है आपकी कॉपी निकल जाती है एक साथ। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। थर्मल प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर आपने ज़्यादातर जितने भी किराना स्टोर या जितने भी जो आपके शॉपिंग मॉल वगैरह है उसमें बिल देते हैं, तो ऐसी मशीन देखी होगी, तो इसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर, लेज़र आपने देखा हो, जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हो। ठीक है, इस पर रखता है, एक लेजर से आती है, स्कैन होके कॉपी निकल जाती है, ये होता है आपका लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए कौन सा उपयुक्त प्रिंटर है, तो आपका ये जो डॉट मैट्रिक्स होता है, ये वाला जो आपका डॉट मैट्रिक्स है, ये आपका कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए होता है। इस पे एक जो शीट होती है उसके नीचे एक कार्बन कॉपी लगी रहती है। ठीक है, जिस पे जो एक छपाई, एक एक जो है उसके पार्सल के साथ जाएगी, जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है पार्सल के साथ जाएगी, और एक जो है ऑफिस में रह जाती है। तो ये जो है कार्बन कॉपी के लिए यूज होता है आपका डॉट मैट्रिक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न लंबाइयों वाले बोर्ड्स या लाइनों को कंप्यूटर रीडेबल कोड कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जो बारकोड होता है। ठीक है, बारकोड को ही कहते हैं विभिन्न लाइनों, यहाँ पे दे रखा है ना, विभिन्न बोर्ड्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल, यानी कि कंप्यूटर जो रीड कर सकता है, जिसको लाइनों वाले, लाइनों यानी इस तरीके का जो बारकोड था, इस तरीके की जो लाइनें थी, उसको क्या बोलते हैं आपके बारकोड। यहाँ पे कुछ नंबरिंग रहती है, 3 4 6 7 8 9। ठीक है, ये प्रोडक्ट के हिसाब से रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बारकोड। यहाँ पे आस्की कोड का भी आपका अगर तात्पर्य होगा कि आस्की कोड क्या होता है, तो आस्की कोड का मैंने पूरा टेबल चार्ट दे रखा है कि जो आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, जो कीबोर्ड होता है आपका, उसका प्रत्येक की एक आस्की कोड, यानी कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर करेक्टर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के रूम में, एक जैसे कोई भी की दबाओगे आप, तो उसके जो बाइनरी कोड होता है 0101 के हिसाब से जो है कि कंप्यूटर लेता है। तो यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी, ए से लेके जेड तक सारे, और आपके जो ये है कोमा वगैरह, इनके भी जिस तरीके से, जैसे आप एक दबाया तो आपका जो कंप्यूटर में ASCII कोड जाएगा 01100001, इस तरीके से कंप्यूटर में जाएगा। ये पूरा चार्ट है आपका ASCII कोड टेबल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका बार कोड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है। देखिए इसमें कुछ स्टोरेज यूनिट दे रखे हैं, जैसे GB, MB, KB, TB। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है, जैसे GB का होगा आपका गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, और आपका MB का होगा मेगाबाइट, मेगाबाइट, और आपका KB का किलोबाइट, TB का टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। इसमें ये भी बता दूंगा कि इसमें कितनी KB या TB होती है। जैसे MB है, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB, 1 MB बराबर 1024 KB, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB, सॉरी MB। ठीक है, और 1 TB बराबर होता है 1024 GB। ठीक है, 1024 GB होता है 1 TB में। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे बड़ी यूनिट जो आपकी TB होती है। ठीक है, फोर्थ आपका ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
आपके कंप्यूटर को बिल्ट परमानेंट मेमोरी क्या होती है? देखिए, जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें परमानेंट बिल्ट मेमोरी कौन सी होती है? देखिए, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरीके की होती है, जैसे आपकी रैम और रोम। तो रैम तो आपकी जो होगी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। ये अगर कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो जो है ये सारा रिमूव हो जाता है, इसमें जो डाटा स्टोर रहता है। पर जो रोम होती है ये होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ये होती है नॉन वोलेटाइल, यानी कि अस्थाई अस्थाई मेमोरी होती है, जो यहाँ पे दिया भी गया है रैम का रोम का फोटो, ठीक है। तो जो आपकी बिल्ड परमानेंट मेमोरी होती है ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम, ठीक है। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और रैम की होती है रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जैसे सीपीयू है, सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। सीपीयू कॉम्पैक्ट, ठीक है। ये सीपीयू है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बिजली बंद कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया आपको, दो तरीके की प्राइमरी मेमोरी होती है, आपकी रैम और आपकी रोम, ठीक है। तो जो आपकी रैम होती है वो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ये होती है नॉन वोलेटाइल, और सॉरी, ये होती है आपकी जो आपकी रैम होती है, रैम रोम, ये तो वोलेटाइल होती है। और ये होती है आपकी नॉन वोलेटाइल, जो आपकी रोम होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ये होती है नॉन वोलेटाइल, यानी कि जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है तो ये होगी नॉन वोलेटाइल, यानी कि आपकी रोम, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो आपकी आईसी चिप होती है, आईसी चिप के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाई थी, ये बनाई थी आपकी जो थर्ड जनरेशन, जो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आई थी, इसी पर आधारित थी आपकी इंटरनेट ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर, ठीक है। तो ये बनाई थी आपकी जे एस किल्वी, यानी कि डॉक्टर जे एस किल्वी, एक इंजीनियर थे, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर। इसका चित्र भी यहाँ पे दे रखा है मैंने कि जे एस किल्वी कौन थे, ठीक है। अमेरिकन आपके कंप्यूटर इंजीनियर थे ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इरेजेबल प्रोम, ई प्रोम क्या होता है? इरेजेबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकली, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इनमें से संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के द्वारा माध्यम से हटाया जाता है, तो ये तो गलत है। ये इसमें जो डाटा स्टोर होता है आपका ईपी रोम में, वो तो मिटाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो सेकंड है आपका, इस स्मृति में प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता और न ही उसे संशोधित। देखिए, ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। देखिए, इसमें जो डाटा एक बार स्टोर हो जाता है उसको ना तो उसमें कोई एडिट किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता, ना ही उसको मिटा सकते हैं। तो ये होती है आपकी ईपी रोम, ठीक है। इसका चित्र भी दे रखा है यहाँ पे, ईपी रोम कैसी होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़े हैं तो उसमें आपकी जो यूएसबी पोर्ट होता है उसका यूज होता है। यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, जैसे ये होती है इस प्रकार की आपकी यूएसबी पोर्ट, आपके ज़्यादातर चार्जिंग वगैरह में भी यूज होती है यूएसबी पोर्ट। और इसमें जैसे सीरियल पोर्ट, ठीक है, पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे चित्र से समझाया गया है कि सीरियल पोर्ट कैसा होता है। ये सीरियल है आपका, ये पैरेलल है, ठीक है। और ये है आपका नेटवर्क पोर्ट। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या बनता है, जैसे सीरियल पोर्ट में आपकी पिन कितनी होती है, ठीक है। जो आपका सीरियल पोर्ट होता है उसमें पिन पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें पिन, सीरियल पोर्ट में आपकी कितनी पिन होती है। तो इसमें आपकी 4 तो नीचे होगी और 5 होगी ऊपर, तो इसमें आपकी टोटल 9 पिन होती है, ठीक है। जो आपका सीरियल पिन होता है इसमें होती है आपकी टोटल 9 पिन। और इसमें भी पूछ लेता है, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है।
और आपका जो नेटवर्क पिन होता है ये इस तरीके का लैपटॉप में भी होता है और सीपीयू में ये इस तरह का ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये होता है आपका नेटवर्क पिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका यूपीएस। यूपीएस की ये पूछ रहा है कि यूपीएस है, यूपीएस है, यूपीएस का काम क्या होता है। यहाँ पे चित्र दिया गया है इस तरीके का, जो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसमें एक यूपीएस होता है बैकअप के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका काम क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते स्तर के से होने वाले जो नुकसान है उसको सीमित करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करना, या एक बस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या चार्ज कंडक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एक सीमित समय, जैसे आपकी लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ये बैकअप का काम करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आपका यूपीएस होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है आपकी जो कोबोल होती है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका कोबोल, यानी कि कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो आपका कोबोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 है आपका, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। देखिए कुछ भाषा दी गई है, जैसे बेसिक है, फोर्टोन है, फास्ट है, सी प्लस प्लस है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी इनमें कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो जो आपकी फास्ट है, ठीक है, ये फास्ट, ये कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जो आपकी फास्ट है ये कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन जो आपके एजीटीए में रहने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्त को भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके 10 प्रैक्टिस सेट नंबर पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।